रेखा अपनी छोटी बेटी को जन्म देते वक्त मर गई थी। यह सदमा राम सागर जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपनी बच्चियों के खातिर उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बच्चियों की देखभाल करने के लिए ज़्यादातर घर पर ही रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी तीनों बच्चियां छोटी ही थी और घर पर कोई पालन पोषण करने वाला भी नहीं था। किसी तरह उन्होंने अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। वह अपनी बेटियों को कहीं छोड़कर नहीं जा सकते थे, इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस थोड़ी बहुत खेती बाड़ी ही करके जीवन का गुजारा कर रहे थे। लेकिन राम सागर जी की बड़ी बेटी को यह गरीबी पसंद नहीं थी। वह अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और उसने कुछ ऐसा ही किया भी था। आखिर किरण ने ऐसा क्या किया जिससे वह अमीर बन गई? आगे की कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहे। राम सागर जी एक गरीब व्यक्ति था जो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी बेटियों को पाल पोस सके। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन अपने परिवार के लिए वह हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार था। उसकी पहली बेटी किरण बेहद सुंदर और महत्वाकांक्षी थी। उसने हमेशा बड़े सपने देखे थे, पर उसे अपने परिवार की गरीबी से नफरत थी। किरण के मन में यह बात घर कर चुकी थी कि जब तक वह इस परिवार के साथ है, तब तक वह अपने सपनों को नहीं पूरा कर पा सकेगी। इधर राम सागर जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी खत्म हो चुकी थी। किरण ने इस गरीबी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया था। उसका मानना था कि यदि वह इस परिवार के साथ रहती है तो उसकी जिंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी रहेगी। फिर एक दिन किरण के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। एक अमीर व्यापारी का बेटा जो शहर में अपने व्यापार के लिए आया हुआ था, किरण से मिला। उसके पास धन दौलत थी और एक आलीशान बंगला, जीवन जीने की सारी सुविधाएं भी। किरण ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस आदमी से शादी करके अपने जीवन की सभी मुश्किलों से छुटकारा पा लेगी। राम सागर जी को इस रिश्ते के बारे में पता चला, लेकिन उसने किरण को समझाने की कोशिश की कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। उसने कहा, बेटा, पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन परिवार और रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। किरण ने अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसे अब बस एक ही चीज़ चाहिए थी, अमीरी और एक आरामदायक जीवन। किरण ने अपने पिता और बहनों को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने एक रात अपने सामान को पैक किया और घर से निकल गई। वह अपने अमीर प्रेमी के साथ नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। राम सागर जी को यह बात तब पता चली जब अगली सुबह उसकी छोटी बेटी कोमल ने उसे बताया कि किरण अब घर में नहीं है। वह दिल से टूट गया, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। किरण ने अपने पिता और बहनों को छोड़ दिया था और अब वह उस अमीर जीवन की ओर चल बढ़ी थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। किरण ने जल्द ही उस अमीर व्यापारी के बेटे से शादी कर ली और शहर के सबसे आलीशान इलाके में रहने लगी। लेकिन उसने अपने परिवार के साथ हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया था। उसे अब अपने गरीब पिता और बहनों से कोई मतलब नहीं था। जब भी उसे पुराने जीवन की याद आती, वह सिर्फ तिरस्कार से सोचती। किरण अक्सर अपनी बहनों और पिता का अपमान करती। वह समाज में अपने नए रुतबे को दिखाते हुए कहती, तुम लोग हमेशा गरीब रहोगे, मेरे पास अब सब कुछ है और तुम लोगों के पास सिर्फ गरीबी। उसकी बातें हमेशा तानों से भरी रहती, जिससे राम सागर और उसकी बाकी बेटियां बेहद दुखी हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राम सागर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। अब उसके पास घर का किराया तक देने के पैसे नहीं थे। खेतों से होने वाली आमदनी भी लगभग बंद हो चुकी थी। उसकी बाकी दो बेटियां कोमल और सोनम इस स्थिति को देखकर बेहद चिंतित थी।
एक दिन कोमल ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं हमारी स्थिति को और नहीं देख सकती, हमें कुछ करना होगा ताकि हम इस गरीबी से बाहर आ सके। राम सागर ने कोमल को देखा और कहा, बेटी मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं हैं। कोमल ने ठान लिया कि वह इस परिस्थिति को बदलकर ही मानेगी। उसने सोचा कि यदि वह सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे तो शायद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। कोमल ने अपने पिता से कहा, मैं सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई शुरू करूंगी। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सफल हो गई तो हम इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। राम सागर जी ने अपनी बेटी का आत्मविश्वास को देखा और उसे पूरा समर्थन दिया। कोमल ने तैयारी शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन दिन रात पढ़ाई करती ताकि वह एक दिन सरकारी नौकरी पा सके और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। हालांकि कोमल के पास अभी नौकरी नहीं थी, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए उम्मीद की एक किरण जरूर जगा दी थी। उसकी छोटी बहन सोनम भी उसकी मदद करती थी और घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती थी ताकि कोमल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। कोमल के इस साहस ने राम सागर जी के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। अब वह अपनी बेटी को देखकर गर्व महसूस करता था, लेकिन दूसरी तरफ किरण को अपनी बहन की इस मेहनत और संघर्ष के बारे में सुनकर जलन महसूस होने लगी। वह अब अपनी बहन के बढ़ते आत्मविश्वास और समाज में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से असहज महसूस करने लगी थी। किरण को यह डर सताने लगा था कि कहीं उसकी बहन कोमल उससे आगे ना निकल जाए। किरण ने एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने समाज में अफवाहें फैलाना शुरू की कि उसकी बहन के 5 पति हैं और वह बिना शादी के उनके साथ रहती है। यह अफवाहें तेजी से फैल गईं और कोमल के चरित्र पर सवाल उठने लगे। समाज में उसकी छवि खराब होने लगी और यह सब देखकर किरण को एक अजीब सी खुशी मिलने लगी। कोमल इस झूठी अफवाह के बावजूद अपनी सरकारी नौकरी हासिल कर पाएगी। कोमल पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे उसने उसे तोड़ कर रख दिया था। गांव में हर कोई उससे दूर रहने लगा था। लोग अब उसे शक की निगाह से देखते थे। वह हर दिन खुद को बेइज्जत महसूस करती थी और उसका संघर्ष 2 गुना हो चुका था। न केवल उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, बल्कि उसे उन अफवाहों से भी लड़ना था जो उसकी बहन किरण ने फैलाई थी। राम सागर भी अब चुप रहने लगा था। वह अपने दिल की गहराई से जानता था कि उसकी बेटी निर्दोष है, लेकिन समाज के दबाव और तानों ने उसे भी अंदर से कमज़ोर कर दिया था। वह रातों में चुपचाप आंगन में बैठकर सोचता कि उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोमल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अब उसके दिल में एक नई ज्वाला जल चुकी थी। वह अपनी बहन से बदला लेना चाहती थी। इसी बीच कोमल को एक अजीब सा पत्र मिला। वह पत्र एक गुमनाम व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि किरण ने जानबूझकर उसके खिलाफ यह अफवाहें फैलाई हैं ताकि वह कोमल को समाज में बदनाम कर सके। इस पत्र ने कोमल के गुस्से को और बढ़ा दिया। अब उसके मन में बदले की आग सुलग रही थी। एक रात जब गांव में बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया, कोमल ने एक निर्णय लिया। वह उस आदमी का पता लगाने के लिए निकली जिससे उसे वह पत्र भेजा था। पत्र के अंत में एक अज्ञात स्थान का जिक्र था। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना सुनसान घर। कोमल ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए वहां जाने का फैसला किया। जब वह उस सुनसान घर के पास पहुंची तो उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। घर के चारों ओर घना अंधेरा था और वह हवा से हिलते हुए पेड़ बेहद डरावने लग रहे थे। उसने हिम्मत बांधी और दरवाजे को खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा।
अंदर हर जगह धूल थी, दीवारें टूटी हुई थी और एक पुरानी कुर्सी बीचों बीच रखी थी। तभी उसे किसी की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, कोमल तुम्हारा इंतजार था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह मुड़ी और देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक कोने में उसकी ओर देख रहा था। वह आदमी बहुत ही रहस्यमय था। उसने कोमल से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें पत्र भेजा था। कोमल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुम मेरी बहन के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। आदमी ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारी बहन को बहुत पहले से जानता हूँ। मैं वह हूँ जिसने उसे अमीर बनाने के सपने दिखाए। उसने मुझसे पैसे और संपत्ति के लिए शादी किया और बदले में वह मुझे अपनी आत्मा बेच चुकी है। कोमल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी क्या कह रहा है। यह सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। किरण ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें सच जानने की जरूरत है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे खिलाफ जो अफवाहें फैलाई वे उसकी योजना का सिर्फ एक हिस्सा हैं। उसका असली मकसद बहुत बड़ा है। कोमल अब उस आदमी की बातों पर ध्यान देने लगी। उसने उसे सब कुछ विस्तार से बताया। कोमल ने जिस आदमी से शादी की थी वह एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन वह भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। किरण को पैसों और रुतबों की लालची थी और उसने इस धंधे में कदम रखा था। यह सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब तक अपनी बहन पर शक नहीं था, लेकिन अब सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी थी। किरण ने जो भी किया था वह सब केवल पैसों के लिए किया था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अफवाहें फैलाईं और अब वह अपनी खुद की बहन को बर्बाद करने पर तुली थी। कोमल का मन अब बदले की आग में जल रहा था। उसने उस आदमी से पूछा, तो अब क्या किया जाए। मैं अपनी बहन को सजा दिलाना चाहती हूँ। आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम धैर्य रखना होगा। सही समय पर तुम उसे उसकी सजा दे पाओगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी लड़ाई को मजबूत करना होगा। कोमल ने ठान लिया था कि वह किरण से हर हाल में बदला लेगी। उसने खुद को मजबूत किया और अपनी नौकरी की तैयारी को दुगनी मेहनत के साथ जारी रखा। उसने गांव वालों की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। समय बीतता गया और एक दिन वह घड़ी आई जब कोमल को एक छोटी सरकारी नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का पहला कदम था। उसने सोचा था कि अब वह धीरे धीरे अपने परिवार की स्थिति सुधार पाएगी, लेकिन तभी एक और बड़ा मोड़ आया। किरण के पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके जीवन में जो सोने का महल था वह एक झटके में ढह गया। किरण अब अकेली रह गई थी। उसकी अमीरी का घमंड अब चकनाचूर हो चुका था, लेकिन किरण ने अपनी हार मानने के बजाय अपनी बहन कोमल पर इल्ज़ाम लगाने का फैसला किया। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि कोमल का चरित्र अच्छा नहीं है। उसने लोगों से कहा कोमल के 5 पति हैं और वह बिना शादी किए उनके साथ रहती है। यह सुनकर कोमल को गहरा धक्का लगा। समाज के लोग अब उसे और भी नीची नज़रों से देखने लगे, लेकिन अब कोमल कमज़ोर नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को उसके किए की सज़ा दिलाकर ही रहेगी। कोमल के जीवन में पहले से ही संघर्ष और चुनौतियां थी, लेकिन जैसे ही उसने सरकारी नौकरी शुरू की और खुद को मजबूत करना शुरू किया, एक नया साया उसकी ज़िंदगी में प्रवेश कर गया। गांव के बाहर के इलाके में एक आदमी रहता था जिसका नाम आशीष था। आशीष बचपन में राम सागर जी के परिवार के बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले एक गंभीर विवाद के बाद वह परिवार से दूर चला गया था। आशीष का मन उस समय से भारी हुआ था जब राम सागर जी की वजह से उसका परिवार तबाह हो गया था। वह जानता था कि यह राम सागर जी की वजह से हुआ था कि उसका घर उजड़ गया था और उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था।
तब से वह बदले की आग में जल रहा था। वह राम सागर जी के परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाने लगा था और अब जब उसने सुना कि कोमल ने सरकारी नौकरी पा ली है, उसने सोचा कि यह सही वक्त है अपने बदले का खेल खेलने का। आशीष ने सबसे पहले किरण से संपर्क किया, जो अपने तलाक के बाद अकेली और असहाय हो चुकी थी। वह जानता था कि किरण अब कोमल से जलन रखती है और वह उसका उपयोग अपनी योजना पर कर सकता है। उसने किरण से मिलने का फैसला किया। एक दिन वह अचानक किरण के घर पहुंचा और सीधे उससे कहा, तुम्हारी बहन अब बहुत ऊंचाई पर पहुंच रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम उससे कितनी नफरत करती हो। क्यों ना हम मिलकर उसे बर्बाद करें। किरण ने पहले आशीष की ओर संदेह से देखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह कोमल से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। किरण और आशीष की योजना धीरे धीरे आकार लेने लगी। दोनों ने तय किया कि वे कोमल को समाज में पूरी तरह बदनाम करेंगे और उसे मानसिक रूप से तोड़ देंगे। आशीष ने किरण को सुझाव दिया कि वह कोमल की सरकारी नौकरी को निशाना बनाए और उसे भ्रष्टाचार में फंसाए। अगर वह नौकरी से बर्खास्त हो जाती तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उसके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। किरण ने सोचा कि यह एक बेहतरीन योजना है। उसने आशीष के साथ मिलकर गांव में यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि कोमल ने अपनी नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी और सरकारी दफ्तर में भी कुछ लोग इस अफवाह को सच मानने लगे। कोमल को अब हर तरफ से शक की निगाहों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कोमल को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके खिलाफ यह साजिश कौन रच रहा है। वह बस अपने काम में लगी रही और सोचा कि शायद यह एक और समाज का प्रहार है जिसे उसे सहना होगा। तभी एक दिन कोमल को एक सरकारी नोटिस मिला कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। यह सुनकर कोमल के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने पिता राम सागर जी को बताया, लेकिन वह खुद स्थिति में उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। कोमल ने ठान लिया था कि वह इस बार झूठे आरोपों के आगे नहीं झुकेगी। उसने फैसला किया कि वह जांच का सामना करेगी और साबित करेगी कि वह निर्दोष है। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, आखिर यह साजिश कौन रच रहा था। इसी बीच किरण और आशीष अपनी अगली चाल चलने की तैयारी में थे। उन्होंने तय किया कि अब कोमल के निजी जीवन पर हमला किया जाएगा। किरण ने अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करके एक झूठी रिपोर्ट तैयार की कि कोमल के कई पुरुषों के साथ संबंध हैं। आशीष ने इस रिपोर्ट की मीडिया तक पहुंचने की योजना बनाई ताकि इसे बड़े स्तर पर फैलाया जा सके। एक दिन अचानक गांव में एक छोटा अखबार यह खबर छापने लगा कि कोमल की निजी जिंदगी में कई काले राज छिपे हुए हैं। लोग फिर से उसे शक की निगाहों से देखने लगे। कोमल अब इस मानसिक उत्पीड़न से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वह इस संघर्ष को जीत पाएगी या नहीं। लेकिन तभी उसके जीवन में एक और नया मोड़ आया। एक आदमी, उसका नाम राजेश था, उससे मिलने आया। राजेश एक सीनियर सरकारी अधिकारी था जो कोमल के काम से प्रभावित था। उसने कोमल की स्थिति को समझा और उससे कहा, तुम्हारे खिलाफ जो साजिश रची जा रही है मैं उससे वाकिफ हूँ। मुझे लगता है कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कोमल ने पहले राजेश की बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि राजेश उसके पक्ष में है। उसने राजेश से कहा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि यह सब कौन कर रहा है। राजेश ने कहा, मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी सतर्क रहना होगा। अब तक के सारे घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोई बहुत करीबी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ है।
राजेश ने कोमल की हिम्मत बढ़ाई और कहा कि वह उसमें उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन कोमल के दिल में अब भी संदेह था। वह सोच रही थी कि क्या वह सही व्यक्ति पर भरोसा कर रही है या फिर राजेश भी एक साजिश का हिस्सा है। इसी बीच किरण और आशीष को पता चल गया कि राजेश कोमल की मदद कर रहा है। उन्होंने अपनी योजना में एक नया मोड़ लाने का फैसला किया। अब वे राजेश को भी इस खेल में फंसाने वाले थे। आशीष ने राजेश के खिलाफ एक झूठी शिकायत तैयार की, जिसमें यह कहा गया कि वह कोमल को उसके पद का दुरुपयोग करके फ़ायदा पहुंचा रहा है। उन्होंने इस शिकायत को सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। इससे राजेश के कैरियर पर भी खतरा मंडराने लगा। राजेश ने जैसे ही यह सुना, वह भौचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने तुरंत कोमल को बुलाया और उसे सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अब वे किरण और आशीष के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। कोमल को अब समझ में आ गया था कि यह सारा खेल उसकी बहन किरण और उस अजनबी आशीष का है। उसे यह भी समझ में आ गया कि आशीष कौन है और उसके पिता राम सागर जी से उसका पुराना विवाद क्या था। कोमल ने ठान लिया कि वह अब किरण और आशीष को सबक सिखाएगी। उसने राजेश से कहा, हमारे पास अब समय कम है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वे हमें बर्बाद कर देंगे। राजेश ने एक योजना बनाई और उन्होंने फैसला किया कि वे सबूत इकट्ठा करेंगे और इन दोनों को बेनकाब करेंगे। कोमल और राजेश ने मिलकर अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर दी और कोमल और राजेश ने मिलकर किरण और आशीष के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोनों ने बड़ी समझदारी और सतर्कता से हर कदम उठाया ताकि किरण और आशीष को उनके षड्यंत्र का एहसास तक न हो। राजेश के साथ होने से कोमल को अब और भी मजबूती मिली। दोनों ने सभी गुप्त दस्तावेज, फ़ोन कॉल्स और अन्य सबूत इकट्ठा किए जो साफ साफ दिखा रहे थे कि कैसे किरण और आशीष ने मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। एक दिन राजेश ने गुप्त रूप से अधिकारियों को सारी जानकारी दे दी और एक सटीक योजना तैयार की गई कि कैसे किरण और आशीष को सबके सामने बेनकाब किया जाए। अब वह दिन आ गया जब कोमल के सामने उसके खिलाफ सारे झूठे आरोप खारिज किए गए और उसे न्याय मिला। किरण और आशीष की साजिश पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। किरण को अब अपनी हार का एहसास हुआ। तब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, अपनी शादी, अपनी प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर अपनी बहन के साथ रिश्ता। अब कोई उसके साथ नहीं था। किरण ने अपने किए पर पछताते हुए कोमल से माफ़ी मांगी, लेकिन कोमल अब उससे दूर जा चुकी थी। कोमल ने उसे सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी नफ़रत ने हमें दूर कर दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। आशीष को उसकी साजिश के लिए जेल भेज दिया गया और इस तरह से राम सागर के परिवार पर मंडराने वाला खतरा हमेशा के लिए टल गया। कोमल ने अपने पिता राम सागर जी को अपने साथ रखा और अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ने लगी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक जिला कलेक्टर बना दिया। उसकी सफलता के पीछे उसके पिता का आशीर्वाद और राजेश का समर्थन था। कुछ समय बाद राजेश ने कोमल को शादी के लिए प्रस्ताव दिया और दोनों ने मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत की। कोमल अब एक आईपीएस अधिकारी से शादी कर चुकी थी और अपने पिता के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रही थी। वह अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थी। उसने अपने पिता को वह सम्मान दिलाया जिसके वे हकदार थे। अब राम सागर जी भी गर्व से अपने बच्चों की ओर देख सकते थे, खासकर कोमल की ओर, जिसने अपने संघर्ष और मेहनत से परिवार का नाम ऊंचा किया था। दूसरी तरफ किरण की जिंदगी पूरी तरह से
बदल चुकी थी। अपने बुरे कर्मों का फल पाकर वह अपने पुराने जीवन से अलग हो गई थी। उसने एक साधारण व्यक्ति रिक्शा वाले से शादी कर ली थी और अब अपना जीवन सामान्य तरीके से जी रही थी। किरण ने जीवन में जो गलतियां की उससे उसे सीख मिली कि लालच और नफरत का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इस तरह राम सागर जी और उनकी बेटियां अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ीं। कोमल ने न केवल अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दी बल्कि समाज में भी अपने पिता का सम्मान वापस दिलाया। राम सागर जी अपनी बेटी किरण से कोई मतलब नहीं रखते थे क्योंकि उसने उनका सर हमेशा शर्म से झुकाने पर मजबूर कर दिया था। अब किरण अपने इस रिक्शा चालक पति के साथ जिंदगी किसी तरह गुजार रही थी और वहीं दूसरी तरफ कोमल अपने आईपीएस पति के साथ जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रही थी। वह खुद भी नौकरी करती थी। कोमल के पिता राम सागर जी अपनी बेटी कोमल पर बहुत गर्व महसूस करते थे और वह फक्र से कहते थे कि यह मेरी बेटी कोमल है। और कोमल से बड़ी लड़की की शादी राम सागर जी ने बड़े ही धूमधाम से कर दी। वह भी अपने घर में बहुत खुशी से रह रही है। तो दोस्तों, कोमल ने अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।